बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त नान खताई। जी हाँ, नान खताई बहुत ही ज़्यादा मज़े की सभी की फेवरेट होती है, लेकिन इसे बनाने में सब लोग समझते हैं कि हमारे पास अवन नहीं है तो हम लोग इसे बना ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी बात कोई भी नहीं है, आप लोग इसे घर पर बना सकते हो बिना अवन के बनाएंगे। और इसका जो मेजरिंग का सामान है, जो इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल ईजीली आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। तो चलिए फिर ये मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी नान खताई को बनाना करते हैं शुरू। तो उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फटाफट से इसके रिजल्ट देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त बनेगी। बहुत ही खस्ता बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आप लोगों को मैं बिना अवन के ज़बरदस्त नान खताई घर पर बनाना बताऊंगी। तो आप लोगों को मैं इसे बताऊंगी कि आप लोगों ने इसे पतीले में किस तरीके से बेक करना है, और इसे 2 तरीके से बेक करने का भी मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऑनेस्टली। तो चलिए फिर तो ले लीजिए यहाँ पर एक चाय पीने वाला कप, बिकॉज हम इसमें करने वाले हैं सारी इंग्रेडिएंट की मेजरिंग। जी हाँ, तो आज हम मेजरिंग कप्स यूज़ नहीं करेंगे, तो इसी कप से सारी मेजरिंग को फॉलो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में सबसे पहले इंग्रेडिएंट आपको डालना है शुगर पाउडर। आधा कप मैंने यहाँ पर चीनी का बुरादा लिया है। याद रखिएगा, आधा कप बिल्कुल नॉर्मल होता है मीठा इसमें। और अब इसमें आधा कप मेल्टेड किया हुआ हम लोग घी डाल रहे हैं। तो मैं सिंपल घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको ऑयल नहीं करना है इस्तेमाल। तो लीजिए यहाँ पर विस्क की मदद से, चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए हमें फ्रिज में रख देना है। क्यों रखना है वो आगे आप लोगों को मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पर हमें एक पैन लेना है, 2 चम्मच घी डाल के उसमें बादाम डाल देना है। यहाँ पर मैंने 40 बादाम लिए हैं। 40 बादाम लेने के बाद उसकी मैंने कटिंग इस तरीके से कर ली, बिल्कुल नॉर्मल। आप लोग चाहे तो पूरे भी डाल सकते हैं, यानी कि आलमंड। तो यहाँ पर हमें घी में क्या करना है, फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे हमने रोस्टेड कर लेना है। अगर बादामों को रोस्टेड करके नान खताई में डाला जाए तो इनका क्रंच बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है। तो लीजिए, जो हमने घी अपना फ्रिज में रखा था अच्छे तरीके से सेट होने के लिए, इसका मकसद है हमें इसे अच्छी तरीके से क्रीमी शक्ल में, एक बटर की शक्ल में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस विस्क की मदद से, किसी भी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसे फेंटेंगे। तकरीबन 10 मिनट तो लग जाएंगे। अगर आपके पास बीटर है तो इसे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसे अच्छे से बीट करने के लिए। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इसे विस्क कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से फेंट लिया, मतलब कि बीट कर लिया है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं मैदा, यानी कि मैदा डालेंगे 1.5 कप पूरा डाल देना है। तो यानी कि 1 कप और आधा कप, 2 चम्मच इसमें हमें डाल देना है ड्राई मिल्क का पाउडर, फ्लेवर को बेहतरीन बनाने के लिए। 1 टेबलस्पून बेसन इसमें ज़रूर आपको डालना है। 1 चुटकी इसमें इलायची का पाउडर, 1 चुटकी इसमें खाने वाला मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिकॉज बिस्किट में बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं जाता। स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसकी डो कैसे बनानी है, अभी डो लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं वो भी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों की नान खताई घर पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों ने ऐसे कर लेना है। जितना मैंने इसमें मीठा डाला है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, नॉर्मल मीठा है। तेज़ करना चाहते हैं तो 1 कप यानी कि 1 कप भी मीठा इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रोस्टेड किए हुए मैंने सारे बादाम इसमें डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है इसकी डो लगाने की। इसमें हमें डालना है दूध। तो दूध आप लोग कोई ठंडा, गर्म, टेट्रा पैक या खुला कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। टोटल इसमें 5 या 6 टेबलस्पून मिल्क यानी कि दूध जाएगा, उससे हमारी ये डो तैयार होगी। तो डो हमें किस तरीके की लगानी है वो भी बताती हूँ। तो डो आप लोगों की ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जैसे हम लोग डेली बेस में आटा तैयार करते हैं, आटा गूंथते अपने घर में रोटी बनाने के लिए, तो वो वाली इसकी डो नहीं होनी चाहिए। कोशिश कर रही हूँ पूरी कि आप लोगों को एक एक टिप दूँ, ताकि आपकी नान खताई बिल्कुल भी ख़राब ना हो, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो और आप लोग बिल्कुल भी उदास ना हो। तो आप लोग इस मेजरिंग को फॉलो करते हुए बनाना। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा आटा तैयार हो चुका है, मतलब कि इसकी डो रेडी हो चुकी है। तो आटे से थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, फिर आपकी नान खताई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार बनेगी। तब हम क्या करेंगे, इस तरीके से बिस्किट टाइप यानी कि नान खताई की जैसी होती है ना, वैसे इसे बना लेंगे। तो लीजिए, इस मेथड से आपकी यानी कि 8 नान खताई बनेगी, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ जैसे कि मार्केट से मिलती है। इस पर मैं लगाने वाली हूँ अंडे की जर्दी। इस पर अप्लाई करने वाले हैं हम लोग मिल्क। कुछ लोग कहते हैं ना कि मिल्क से बहुत अच्छा कलर आता है, अंडे की जर्दी से नहीं आता। तो रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो लीजिए, अब इसे बेक करते हैं। मैंने दोनों पर अप्लाई कर दी, एक पर अंडे की जर्दी लगा दी। इसे मैं पतीले में बेक करने वाली हूँ और दूसरे को मैं नॉन स्टिक में। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया, फ्लेम को मीडियम टू हाई करके जाली रख के इसे 20 मिनट के लिए अच्छे से प्री हीट यानी कि फुल गर्म कर लिया। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पतीली ली, उसमें स्टैंड रख के इसे भी 10 मिनट के लिए अच्छे से प्री हीट कर लिया है। इसे मैं बेक करने वाले हैं दूसरी नान खताई को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने पतीले में भी रख दी है और इसमें भी रख दिया। फ्लेम को बिल्कुल लो करके 30 मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए, देखिए, दूध वाली के ऊपर कलर तो नहीं आया। तो लीजिए, यहाँ पर जो हमने पतीले में बेक की थी ना, उसका कलर आप लोग खुद देख सकते हैं। खुद बताइए आप लोग कि दूध वाली बेहतर होती है या फिर ये वाली। तो आपको मैं बताती हूँ, दूध लगाना भी सही होता है, उससे कलर भी आता है। लेकिन अगर आपके पास ओवन है, बड़ी बड़ी भट्टियों में जैसे बनती है नान खताई ये बिस्किट, तो वो दूध लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर ज़रा बराबर कलर नहीं आया, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि एक तो पतीले में बेक करनी है आप लोगों ने, पतीले हैवी बॉटम वाला लेना है। सेकंड टिप, आप लोगों ने इसके ऊपर जर्दी ही लगानी है, दूध नहीं लगाना।
तो लीजिए, अब हमें क्या करना है, पतीले से आराम से निकाल कर इसे 1 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं जब ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो लीजिए, ये कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। आप लोग इसे एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट जार में अच्छे से फ्रीज कर सकते हैं। इसे खुले में ऐसे नहीं रखना है, फ्रिज में या बाहर, ये बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं देंगी। तो आप लोगों ने अभी से करना है ट्राई। सारी इंग्रेडिएंट आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएंगी। कलर देख सकते हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि वाकई अच्छी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है जी हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त सी नान खताई। तो अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी चलेगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर से दीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ को देखने के लिए। तो ये देखिए कितनी ही ज़बरदस्त बनी है, मज़ेदार बनी है। ट्राई करना तो बनता है और इसकी पिक शेयर करना भी बनता है। मेरे इंस्टा पे न्यू आइको कुकिंग 881 से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो ज़रूर से इसे शेयर कीजिएगा जब आप इसे ट्राई कीजिएगा, और इसे ज़रूर से ट्राई करना है। फिर आप से मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।